राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज माघ शुक्ल की जया एकादशी का वह पावन दिन है जिसके विषय में शास्त्र कहते हैं, जया एकादशी प्रेत योनि तक का उद्धार कर जीव को भगवान विष्णु के धाम तक ले जाने की शक्ति रखती है। यह व्रत मात्र संतान सुख या समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कर्म बंधन से मुक्ति और जीवन की बाधाओं के विनाश के लिए भी किया जाता है। आज की कथा के माध्यम से हमें यह जानना है कि कैसे श्री हरि की एक ऐसे जीव पर कृपा करते हैं जो ना तो बड़ा ज्ञानी था और ना ही बड़ा भक्त, फिर भी श्री हरि की दया से मोक्ष के द्वार उसके स्वयं ही खुल गए थे। तो मन को शांत कीजिए और श्रवण कीजिए। एक बार बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने तो श्री कृष्ण श्री हरि की कृपा सबको मिल जाती है। जो बूढ़ी माँ ने तो अपने बच्चों के लिए, परिवार की सुविधा के लिए कितना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह से रोक रखी रही थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालना किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक मात्र में पानी भरकर और मौसमी फल भी दान में दिए। दोनों भोग भरकर शक्कर में वितरित की और उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल भी रहकर उपवास रखा था, ऊपर से प्यास भी बहुत अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तभी कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी और इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा पड़ जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी सी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न तो बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास से इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत रखा नहीं जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें बहुत थोड़ा सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि यह तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कूक करके लगी। मुर्गे की टेरर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी सुबह का तारा नहीं दिखाई दे रहा था। वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा है। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा।
आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आट कर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती, तो वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन उस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। लेकिन उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ही ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में कुछ ही समय था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि उन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से कोई टाला नहीं जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया था, तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, फिर भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब वहीं जाकर उन्होंने जल भी ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में भी किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं थी और उनका घर घर सुख के प्रकार से साधनों से भी भर गया था। नाती नातिन ने उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पूर्ण प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा कर दिया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण कीजिएगा। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता जी की जय। ये सुनते हैं एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक बार करमचंद और धर्मचंद नाम के 2 भाई थे। धर्मचंद भगवान भक्त था और करमचंद विषय पुरुष था। शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर करमचंद संतों को गाली दिया करता था, क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को तो गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया, फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर करमचंद वहां आया और उन सबको ही गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वह सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछताछ की, महाराज इसका क्या कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत पुष्ट पुष्ट थे। अब वे तो ऊपर करमचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो करमचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो करमचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, बोल राम।
काफी देर विचार करने के बाद करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय तो नहीं है, इसलिए वो बचने के लिए उसने कहा राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसे ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल करमचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया था उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब करमचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही लिखा था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि यह राम राम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में। करमचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद आ रही थी, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बचना नहीं। तो करमचंद ने पूछा, पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम जपने की। अब यह यमराज जी फंस गए। सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर तक विचार किया। वे सोचने लगे कि क्यों न देवराज इंद्र से ही सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया, उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। करमचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिया जाए और जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना हो वहाँ मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं। तब यमराज जी ने कहा, यह तो महान पापी है, इसने 2 बार राम राम बोला है, अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सिर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बता देते। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा तो भगवान शिव ही जान जाते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वह पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा का तो परम आनंद महसूस हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका आगमन कैसे हुआ। तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब इसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा कि मैं हलाहल विष को पी गया और मैं कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं दिन रात राम नाम जपता हूँ और इसी राम नाम में काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी भी समर्थ नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुँचे। तब श्री राम जी ने पूछा कि आगमन कैसा हुआ। यमराज जी ने बताया कि प्रभु यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसके आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब यह उसकी कीमत भी पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम कहने लगे, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसे दुलार करते हुए कहा, कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गी भी संत द्रोह कर रहा है। एक संत महाराज की आय हेतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा है, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बैठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी या नहीं होगी। एक नाम ही काफी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध न बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपकी प्रभु की लीलाएं में प्रवेश करके उन्हें श्रीअंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान,
माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत में की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार ही करना चाहिए। अब तुमसे एकादशी की व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन भवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पति नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवन नामक गंधर्व को देखा तो उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा के उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा कि यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। कहा कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पति, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असमय और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधर्म, पिशाच, असंयमिका सा जीवन बिताओ। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय के पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। रात दिन में एक क्षण के लिए भी उन्हें नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जा रहे थे, हाथ पैर शून्य पड़ जा रहे थे, दांत बजने लग रहे थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहने की कई ज्यादा उत्तम होगा। इसी प्रकार के अनेकों विचारों इस प्रकार कहते हुए वे अपने दिन को बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल हो रहे थे। वह रात दिन उन्होंने एक दूसरे के सट कर बड़ी कठिनता से काटी। अगले दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनके पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा तथा गंधर्व की देह धारण कर तथा सुंदर वस्त्रों को आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवक तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, तुम उसका पूरा वृत्तांत सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के पुण्य से हमें इस पिशाच की योनि से मुक्ति मिल गई है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम करते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास से कोयोनि के सजाए ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने अपने मानो सभी तप याग ध्यान कर दिए हों। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वह अवश्य ही सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह है साधना है, यह विद्या है, इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। फिर जिस सभा में आपने
से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो और उनका सम्मान भी बने रहे। उनका सम्मान बना रहे और गुरुजनों का अपमान करने वाले मनुष्य को तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यह थी जया एकादशी व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।